हाय एवरीवन। तो आज हम लोग थ्योरी ऑफ इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। अभी ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन लिखा हुआ है, कई बार बुक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिखा होता है ना। तो पॉलिनोमियल लिखा होता है, तो वट एवर इट इज, है ना, वो एक ही बात है एक्चुअली में। तो सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में नहीं है यार, है ना। आई मीन वो एक पूरा एक डिग्री अगर 2 डिग्री से ज़्यादा भी होगी तो क्या करना है ना। और लीनियर भी दिए हुए हैं, तो लीनियर फैक्टर्स उनका मतलब क्या है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, हर चीज़ कैसा बिहेव कर रही है, दिस वो हर टाइप के क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। आई मीन अल्जेब्रिकली इज अल्जेब्रिकली, है ना। सो इसीलिए चैप्टर का नाम थ्योरी ऑफ इक्वेशन इज मच बेटर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं वाले, धीरे धीरे करके सारे चैप्टर को। अच्छा हाँ, एक और चीज़, चैप्टर बिल्कुल बेसिक से ही स्टार्ट करूँगा। आई मीन 11th क्लास से कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो आपको 10th 9th में भी पढ़ा दी जाती हैं, तो मैं वो चीज़ें भी थोड़ी इंक्लूड करने वाला हूँ ताकि आपका बेस थोड़ा स्ट्रांग रहे। मैं एकदम से कुछ टॉपिक इंसर्ट कर दूँ तो ऐसा नहीं हो कि आपसे पढ़ नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो लेट्स गो विद इट भाई। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में सबसे पहली चीज़, बहुत कॉमनली आपने देखी होगी कि ऐसा कुछ लिखा होता है। ऐसा लिखा होता है कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एन एक्स, ए की पावर एन नहीं, ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स की पावर एन माइनस टू, ऐसा। और ये चलते जा रहा है, फिर आ जाएगा ए वन एक्स प्लस ए नॉट, ये ऐसा कुछ लिखा होता है। तो सबसे पहले तो ये एक्सप्रेशन होता क्या है, इस एक्सप्रेशन को अपन बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सो ये हुआ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसी को इक्वल टू जीरो रख दूं तो इट विल बी अलजेब्रिक इक्वेशन। तो डायरेक्टली इसको पॉलिनोमियल नहीं बोलते, ठीक है। तो टू बी अ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कुछ कंडीशंस होती हैं, तो ठीक है ना। तो अपन नेक्स्ट चीज लिख लेते हैं कि पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ये क्या कब होगा, है ना। तो उसके लिए कंडीशन क्या होती है, इफ एन इज एन होल नंबर। होल नंबर बोल लो या फिर आप बोल सकते हो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और उसके बाद जो ए एन है, ए एन इट इज व्हाट, इसको बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट, मतलब जो सबसे आगे खड़ा है, ओके, लाइक अ लीडर। सो इट इज व्हाट लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट को जीरो नहीं होना चाहिए, इट मस्ट बी अ नॉन जीरो नंबर। अगर ये जीरो है ना, तो होता क्या है, अगर मैं ये एन को जीरो मान के चल रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, उसकी डिग्री पे इफेक्ट करेगा। अब आप एक ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर जीरो होता तो एक्स की पावर एन तो ऐसे भी नहीं होता, नीचे आ जाता। ऐसा नहीं है, देखो, कई बार है ना, ए एन की जगह पे एक्चुअल नंबर नहीं लिखा होगा, एक वेरिएबल ही लिखा होगा। तो वेरिएबल के ऊपर एक कंडीशन होना चाहिए कि अगर मान लो वहां पे एक वेरिएबल ही लिखा हुआ है ना, या एक आर्बिट्री कांस्टेंट लिखा हुआ है, ए समथिंग या कुछ भी, ए बी सी डी वॉट एवर इट इज, तो लेकिन वो अगर कांस्टेंट लिखा हुआ है तो मेरे को उसको एक कंडीशन देना पड़ेगी, क्या, कि भाई इसको जीरो के अलावा कोई और वैल्यू रखो। जीरो नहीं रखना है, अदरवाइज इसकी डिग्री छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी, है ना। आप डिग्री बोल रहा हूँ तो डिग्री का मतलब क्या है, तो अपन डिग्री भी देख लेते हैं, व्हाट इज डिग्री। तो भाई इफ एन इज होल नंबर ये एंड ए एन इज दिस, देन पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स हो जाएगा
पॉलिनोमियल। ठीक है, ये ध्यान रखो। सो व्हाट इज, क्या हो जाएगा ये, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ये हो गया। अब नेक्स्ट चीज इसमें आती है, अगली चीज, दैट इज डिग्री। इसको नीचे कर लेते हैं। सो व्हाट इज डिग्री? तो डिग्री किसकी, पॉलिनोमियल की या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की? तो किसी की भी, आप पॉलिनोमियल की भी ले सकते हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की भी ले सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि डिग्री और फंक्शनों की नहीं होती, सबकी होती है। क्या होता है ना, आप जब पॉलिनोमियल और अलजेब्रा से थोड़े से बाहर निकलोगे ना, तो फिर डिग्री का कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होता है। तो वो कंसेप्ट डिग्री का पता होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि लॉग की डिग्री नहीं होती या और फंक्शंस की डिग्री नहीं होती, उन सबकी भी डिग्री होती है। पर उस टाइम पे उनका जो, आई मीन, जो वो होता है ना मीनिंग डिग्री का, वो थोड़ा सा वे अहेड होता है, थोड़ा सा बियॉन्ड होता है। ठीक है ना। सो अभी अपन पॉलिनोमियल के लिए इसके लिए बात कर रहे हैं। तो डिग्री इज व्हाट, सिंपली इट इज हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्सप्रेशन मतलब कि आपको बस सबसे आगे वाला जो दिख रहा है, जिसकी एक्स की पावर सबसे ज़्यादा है, उसको देखना है ना। पहली बात तो अगर उसके ऊपर जो पावर है वो कोई फ्रैक्शन में आ गया है ना, तो फिर तो वो पॉलिनोमियल होगा नहीं, फिर वो अलजेब्रिक होगा। लेकिन अलजेब्रिक होगा तो अलजेब्रिक की डिग्री नहीं होती क्या? नहीं, डिग्री तो होती है। हाँ, अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है या नहीं, वो बात की बात है, लेकिन उसकी डिग्री तो होगी। ठीक है। सो वैसा है, तो आपको हाईएस्ट पावर के बारे में सोचना। ठीक है ना। सो मैं सिंपली कुछ एग्जांपल लिख के बताता हूँ आपको, है ना। जैसे कि मेरा पी ऑफ एक्स, अभी सिर्फ पॉलिनोमियल की बात कर, तो ऐसा लिखा है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 5। तो देखो सबसे आगे जो लिखा है और मैक्सिमम पावर लिखी है वो लिखी है 3। तो 3 एक होल नंबर है, दैट मीन्स इट इज अ पॉलिनोमियल। और डिग्री कितनी है इसकी, दैट इज 3। वैसे ही पी ऑफ एक्स, सो पी ऑफ एक्स अब लिखा है लेट्स से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ठीक है। सो अब ये, तो ये क्या है, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी लिखी है, 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। ठीक है ना। अब इसमें क्या है, एक्चुअली ये जो है, ये एक्सप्रेशन को अगर आप देखोगे तो ये एक्सप्रेशन 3 टर्म से मिलके बना हुआ है ना। कितनी टर्म से लेके, 3 टर्म से। तो अगर एक टर्म होती तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल। और 2 टर्म्स होती हैं, अगर मान लो 2 ही टर्म होती तो मैं क्या बोलता उसको बायनोमियल। अब जैसे जैसे टर्म बढ़ती जाती हैं, तो मैं हमेशा, ऐसा नहीं है कि हर के लिए कि नहीं ट्राइनोमियल है और फिर ऐसे करके वो करते जाऊं। जैसे ही बहुत सारी टर्म्स होती है तो हम फिर उसको पॉलिनोमियल बोलना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि भाई 2 से ज़्यादा ही है ना, तो इसलिए 1 से ज़्यादा ही है, तो इट वुड बी अ पॉलिनोमियल। ठीक है। सो ये हो गया है। तो डिग्री डिग्री का कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया। आई मीन जितनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा डिग्री के बारे में पॉलिनोमियल में आपको बहुत ज़्यादा वो डालने की ज़रूरत नहीं है। और 9th 10th में इतनी सब चीज़ें बताई जाती हैं। और फिर IIT एडवांस में कोई आपसे डिग्री ऐसे तो नहीं पूछने वाला, बट आपको ये कंसेप्ट तो पता होना चाहिए। और ऐसे में ही अगर पावर मेरी अलग होती, जैसे कि यहाँ पे लिखा होता ऐसा कुछ, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3√x प्लस 5, ऐसा कुछ लिखा है। तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं है, पॉलिनोमियल ना, ये पॉलिनोमियल नहीं है। हाँ, लेकिन डिग्री इसकी है। डिग्री इज व्हाट,
डिग्री है दैट इज 1/2। तो डिग्री फ्रैक्शन में हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, डिग्री हो सकती है, ठीक है ना, उसमें कोई डाउट नहीं, हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद में मैं एक ऐसा लिख देता हूं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो इसको बोलते हैं लीनियर टर्म, है ना, इसको बोलते हैं लीनियर एक्सप्रेशन। और इक्वल टू जीरो लिख दो तो लीनियर इक्वेशन, है ना। सो लीनियर मतलब क्या, डिग्री कितनी है, 1। लीनियर मतलब कि डिग्री कितनी है, 1। तो वैसे ही क्वाड्रेटिक बोलता हूं, तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या, डिग्री 2। तो ये वाली चीज क्या होगी, सेकेंड, ये वाली, दैट इज माय क्वाड्रेटिक, ठीक है, समझ में आ गया होपफुली, ठीक है। अब इसकी डिग्री 1 है ना। So, इसकी डिग्री x, हाँ, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, तो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना होगा, दैट इज 1। कुछ नहीं लिखा हो तो लीडिंग कोएफिशिएंट कितना, 1 है, ठीक है। इसके बाद में एक और एग्जांपल देखते हैं, फिफ्थ। वहां पे ऐसा कुछ लिखा है 5। अब इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे कोई वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है, तो इफ देयर इज नो वेरिएबल, no variable, that means it is constant, it is constant, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है ना। हाँ, अब कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अब देखो ये तो 5 लिखा है, क्या हो यहाँ पे 0 लिखा हो तो, देखो 0 क्यों भाई, 0 कोई कांस्टेंट नहीं होता क्या, 0 कांस्टेंट होता है, पर हमने एक लाइन डाल दी थी ऊपर, आपको ध्यान हो तो, कि लीडिंग कोएफिशिएंट 0 नहीं होना चाहिए। अब इसमें लीडिंग वीडिंग तो है ही नहीं, क्योंकि वेरिएबल ही नहीं है, और कोएफिशिएंट भी है वो भी 0 है, तो इसका क्या है, लोगों ने अलग से ही नाम दे रखा है, दैट इज जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल, तो सर जीरो पॉलिनोमियल का काम क्या आता है, काम ऐसा कुछ नहीं है, पर क्या ऐसी कोई चीज होती नहीं है, तो नहीं, होता है, जीरो पॉलिनोमियल जैसी कोई चीज होती है। तो एक्चुअली जीरो पॉलिनोमियल इज व्हाट, इट इज यूज टू मेक एक्सप्रेशन टू एन इक्वेशन। मैं एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के इक्वल रख रहा हूं, तो इससे जनरली क्या होता है, मेरे को इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते हैं, है ना। ऐसा होता है कि अगर ऐसा लिखा है एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स, तो एफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स की मैं सॉल्यूशन देखना चाह रहा हूं, दैट मीन्स आई वांट टू फाइंड आउट द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ एफ एक्स एंड जी एक्स ऑन द कर्व ऑन द सरफेस। अब जब मैं पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 लिख रहा हूं, तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, ये है अलजेब्रिक इक्वेशन। तो एक्सप्रेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए जीरो पॉलिनोमियल जैसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ा, तो इसलिए उसको एक नाम दे दिया है। भाई नाम से इज्जत रहती है, आपको भी पता होगा, है ना। आपका नाम ही नहीं हो तो फिर आई मीन आपको लोग याद कैसे रखेंगे कि वो था कोई, है ना, जिसका नाम नहीं लिया जा सकता, वॉट मॉट, है ना। सो ऐसा कुछ नहीं है ना, ठीक है ना। नाम बहुत जरूरी है, नाम मेक मच मोर सेंस इन योर लाइफ, ओके, ओके, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल वाली कंसेप्ट समझ में आ गई। अब इसकी डिग्री, भाई इस कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, इसकी डिग्री होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री, डिग्री नहीं लिखी थी ना अपन ने, इसकी डिग्री होती है 0, है ना। कैसे,
कि 5 into 1 लिख सकता हूँ और 1 को लिख सकता हूँ एक्स की पावर 0। तो एक्स की पावर 0 मीन्स हाईएस्ट पावर कितनी आ रही, 0। तो ये, तो इस हिसाब से जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री भी 0 होना चाहिए, है ना। सोचने में ऐसा लग रहा है, लेकिन दिक्कत यह है बेटा कि 0 के साथ एक्स को भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स की डिग्री तो 1 है। फिर एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया तो भी 0 हो जाएगा, लेकिन एक्स की डिग्री तो 2 है। आई मीन पी ऑफ एक्स की डिग्री 2 हो जाएगी। तो फिर तो इस हिसाब से तो डिग्री आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो, जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री तो डिसाइड कर ही नहीं पा रहे हो। तो इसकी डिग्री हम क्या बोल देते हैं, अनडिफाइंड। इसकी डिग्री हम बोल देते हैं अनडिफाइंड। बट इट इज माई थॉट, भाई ये मेरा मानना है, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, मेरा पर्सपेक्टिव है इसको देखने का तरीका, कि मैं सिर्फ इसको अनडिफाइंड नहीं बोल सकता। अगर मेरे को वाकई में इसकी डिग्री की वैल्यू की ओर जाना है तो आप ऐसा सोचो कि 0 पे मैं एक एज लो एज पॉसिबल एक्स की पावर रखूं, ताकि ये चीज एक्चुअली एक, आई मीन अपना एक ऑरा जमा पाए इस टाइप से, ऐसा है ना। तो अगर मैं एक्स की पावर 0 रखूं तो इसकी डिग्री तो क्या हो जाना चाहिए, 0। ठीक है, लेकिन एक्स की पावर -1 भी तो मैं 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 ही देगा, तो क्या इसकी डिग्री -1 हो जाना चाहिए। अगर आप -1 को ट्रू मान रहे हो तो -1 को भी ट्रू मान सकते हो, -3 को भी ट्रू मान सकते हो। तो ऐसे करते करते तो बहुत लोएस्ट पहुंच जाओगे। तो आप लोएस्ट की तरफ जब जाते जा रहे हो नेगेटिव साइड में भी, तो इट अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। सो व्हाट वी कैन से दैट, कोई दूसरा कलर ले लेते, डिग्री अप्रोचेस टू माइनस इन्फिनिटी। है ना। सो आप अनडिफाइंड भी बोल सकते हो, बट आप अगर सोचोगे आप एक डायरेक्शन में, तो आपको ऐसा भी लग रहा है कि हाँ यार इसकी डिग्री लोएस्ट पॉसिबल हो, तो मैं कुछ ना कुछ एक वो भी निकाल कंक्लूजन भी निकाल सकता हूँ। तो मेरे हिसाब से माइनस इन्फानाइट की ओर उसकी डिग्री बढ़ रही है। ठीक है, एनीवे आगे चलते हैं। ये डिग्री हो गया। अब उसके बाद में और क्या चीज़ें बेसिक बेसिक आपको आना चाहिए। तो कोई भी पॉलिनोमियल लिखी हो आपके पास में, तो आपको एक और चीज़ होती है दैट इज़ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो वो कैसे निकालते हैं वो भी अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। ओके। हम्म। तो अब अपन नेक्स्ट सेटिंग डाल लेते हैं। नेक्स्ट सेटिंग हमारी है क्या, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ये बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, बेसिक सा है। ये आप लोगों ने 9th 10th में भी पढ़ा होगा, पर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको कवर करने में, है ना। अपन देख लेते हैं, कुछ बच्चे होंगे डेफिनेटली जिसको आई मीन थोड़ी भी अगर दिक्कत होगी तो वो कवर अप हो जाएगा। ठीक है। सो इसमें क्या है कि अगर मेरे पास में कोई पॉलिनोमियल गिवन है, लेट्स से इट इज पी ऑफ एक्स, है ना। लेट्स से पी ऑफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल, और मेरे को इसकी वैल्यू पता करना है, इस पी ऑफ एक्स की वैल्यू पता करना है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, है ना। ए पे मेरे को पी ऑफ एक्स की वैल्यू पता करना है। तो प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है, दैट पुट एक्स इक्वल टू ए इन पी ऑफ एक्स। ठीक है, वो इस तरीके से है
कि आपने इसमें x की जगह पे a रखा है, तो आप क्या कर रहे हो, इस तरीके से लिख इस तरीके से रहे हो, और p ऑफ x में जो भी x की टर्म होगी वहां पे x की जगह पे क्या पुट कर रहे हो, a। अब ऑब्वियसली a कोई एक नंबर होएगा, है ना भाई, वो x इक्वल टू 1 पे निकलवाना चाह रहा है, तो आपको क्या करना है, मेरी पॉलिनोमियल में जहां जहां पे भी x होएगा वहां पे क्या रखना है, 1, है ना। सो एक एग्जांपल अगर देखोगे तो वो कुछ इस तरीके से है कि p ऑफ x मान लो अपना लिखा हुआ है एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7, ऐसा कुछ लिखा। ओके, नाउ find the value of p of x at x इक्वल टू 1। तो क्या करोगे अपन, है ना, इसको नीचे करें, अपन x जगह पे 1 रखेंगे इस पूरे पॉलिनोमियल में और देखेंगे क्या वैल्यू आ रही है। तो ये क्या होने वाला है, p ऑफ 1, x जगह पे 1 रखा है तो इट इज 1 क्यूब प्लस 4 इंटू 1 प्लस 7, है ना। तो ये कितना आ गया, 4 और 7 11 और 1 12, बिल्कुल सिंपल सा, है ना। जहाँ पे उसने जो भी, जहाँ जो भी उसके लिए वैल्यू पूछी है एक्स इक्वल टू, जिसके लिए भी वो लेना चाह रहा है, आपको वो वैल्यू इस जगह पे रखना है और आपको आंसर मिल जाएगा। ओके, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट। तो इसी को ही अपन जैसे यहाँ पे रखते हैं। अब देखो इसी में एक और चीज, अगर मैं बोल रहा हूँ एट एक्स इक्वल टू जीरो, एट एक्स इक्वल टू जीरो मैं पुट कर रहा हूँ किसमें, p ऑफ x, तो p ऑफ x क्या हो जाएगा, p ऑफ जीरो, और p ऑफ जीरो मेरे को क्या दे रहा होगा, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7, इसमें जीरो का क्यूब प्लस 4 इंटू जीरो प्लस 7, तो क्या दे रहा होगा, 7। 7 मीन्स द कांस्टेंट पार्ट ऑफ माय पॉलिनोमियल। तो ये ध्यान रखना, p ऑफ जीरो, आप चाहो तो नोट में लिख सकते हो चीज, है ना, कि नोट क्या है भाई, कि p ऑफ जीरो gives us the constant part, gives us the constant part of our polynomial, the constant part of p of x। ठीक है, अब ज्योमेट्रिकली इसका क्या मतलब है, आपने ये कर्व बनाया, ठीक है, ये ऐसा कुछ कर्व आपका मूव कर रहा है, तो जब x की वैल्यू जीरो रख रहा हूं तो ये रही है x की वैल्यू जीरो, तो x की वैल्यू जीरो पे मेरे को p ऑफ x क्या मिल रहा है, p ऑफ x मिल रहा है ये। तो ये क्या बता रहा है, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस, क्या बता रहा है, इंटरसेक्शन विथ y एक्सिस। तो p ऑफ x एक कांस्टेंट पार्ट दे रहा है, अगली चीज कांस्टेंट के साथ में और क्या दे रहा है, p ऑफ जीरो गिव्स intersection with y-axis, intersection with y-axis। ठीक है, याद है, एंड ज्योमेट्रिकली समझ में आया ये दो चीज। अब देखो एक और चीज, कि वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन मिल गया, तो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन कब मिलेगा, एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन तब मिलेगा जब पी ऑफ एक्स जीरो हो रहा हो, क्या जीरो हो रहा हो, पी ऑफ एक्स। तो इसका मतलब कि अगर मैं ऊपर देखो, ऊपर ये वाले इसमें पी ऑफ एक्स क्या लिखा हुआ है, एक्स क्यूब प्लस 4x प्लस 7, मतलब कि मेरे को ये पता करना है कि x की ऐसी क्या वैल्यू रखूं कि p ऑफ जीरो मेरा क्या हो जाए, जीरो, ओ सॉरी, p ऑफ दैट वैल्यू, जैसे लेट से मैं x की वैल्यू 3 पुट कर रहा हूं और p ऑफ 3 मेरा जीरो आ रहा है, तो 3 वो पॉइंट है
जो एक्स एक्सिस से इंटरसेक्शन दे रहा है ना, किसका, पी ऑफ एक्स। ओके, सो उसको क्या बोलते हैं हम, रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स और जीरोस। ठीक है ना। तो रूट्स और जीरोस आपको क्या देते हैं, आपने क्या सीखा, ज्योमेट्रिकली इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस। और वाई एक्सिस से कौन इंटरसेक्शन दे रहा है, पी ऑफ जीरो। ठीक है, कुछ चीजें हैं, बहुत बेसिक बेसिक टर्म्स है जो अपन को काम आती है। ठीक है, सो ऐसे ही अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसी में ही, है ना। ग्रीन वाला पेन, आसानी वाला ही लेते हैं, है ना। ये लिखा है पी ऑफ एक्स एक्स क्यूब प्लस 6x² प्लस 11x प्लस 6। और आपको फाइंड करना है पी ऑफ -1, पी ऑफ -2 और पी ऑफ -3। वो आप कॉपी में ट्राई करो, पर मैं आपको बताता हूँ, पी ऑफ -1 जब आप सॉल्व करोगे तो ये ज़ीरो आएगा, पी ऑफ -2 सॉल्व करोगे तो ये ज़ीरो आएगा, पी ऑफ -3 सॉल्व करोगे तो ये ज़ीरो आएगा। ठीक है ना। ये इसीलिए क्योंकि बेसिक मैथ्स में भी मैंने आप लोगों को याद करने के लिए बोला था, एक चीज़ मैंने बोली थी कि आप लोग ध्यान रखना कि ये चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, ये चीज़ होता है तीन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन, दैट इज x+1 x+2 इंटू x+3। ये तीन फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है ना। अब ये तीन फैक्टर, अब देखो x में अगर -1 रख दूं तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो ये कुछ भी हो रहा हो ये टोटल जीरो हो जाएगा। -2 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा, और -3 रखोगे तो ये जीरो हो जाएगा। सो तीनों में से कोई भी एक जीरो होएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो अब ये क्या बता रहा है कि -1 -2 -3, these are what, roots और zeros of p of x। पहली चीज ये, फिर, है ना, these are the point of intersection, points on x-axis where p of x intersect with x-axis, या p of x intersects with x-axis, पूरा ही स्टेटमेंट लिख लो, है ना। सो -1 बोल रहा हूँ, दैट इज -1, 0, एंड -2 बोल रहा हूँ तो -2, 0 और -3, 0। तो ऐसा, तो रफली बनाओगे तो वो ऐसी कुछ बन रही होगी, ये नेगेटिव है तो ये -1 है, ये -2 है और ये -3। तो कर्व ऐसा कुछ रफली आ रहा होगा, और ये ऐसा जा रहा होगा और ये ऐसा जा रहा होगा। अब वाई एक्सिस से इंटरसेक्शन कैसे समझ में आएगा, तो मैंने एक्स को 0 पुट किया होगा। अब देखो इसमें, इस पूरे कर्व में अगर मैं रेड वाला ले ले भाई, ऑरेंज वाला ले लेते, अरे यार, हाँ अब ठीक है। सो ये वाली चीज, एक्स की वैल्यू 0 रखूंगा, ये पूरी चीज चली जाएगी, है ना, और क्या बच जाएगा 6। तो एक्स जब 0 पुट करूंगा तो ये पॉइंट आपको क्या दे रहा होगा, 0,6। ठीक है। सो इस तरीके से आप कुछ कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस केस में। होपफुली ये रूट वाली चीज समझ में आ गई, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि वैल्यू ऑफ पॉलीनोमियल कैसे निकालते हैं। ठीक है ना। ओके।